दृश्य जगत में हम विविधताएं देखते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कुरूप है तो कोई सुंदर है। इन सब की कल हमने व्याख्या की थी कि कौन इसको करने वाला है, कौन इसको चलाने वाला है, कौन इसको देने वाला है। तो परिणाम निकला था कि हमारे अपने कर्म ही इन सबको देने वाले हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। यह उक्ति जैन धर्म का सार है। यहाँ केवल क्रियाकांड को महत्व नहीं, कर्म कांड को महत्व है। क्रियाकांड में उलझ जाना ये हमारी मूर्खता है। केवल मात्र क्रियाओं को ही सब मान लेना यह सब कुछ नहीं है, लेकिन कर्म को महत्व देना। कर्म कैसा है? वह कर्म 3 प्रकार से अनवरत 24 घंटे हम कर रहे हैं। वह विचारों के माध्यम से मन में हमारे जो उठ रहा है, यह प्रतिपल चल रहा है। इवन सोते हुए भी, सो भी जाएंगे तो भी वह बंद नहीं हो रहा है। वचन बोलने में जो हमारा पुरुषार्थ हो रहा है, उसके माध्यम से भी वह कर्म चल रहा है। और तीसरा है शरीर के माध्यम से जो क्रियाएं हो रही है, उनके माध्यम से भी वह कर्म हो रहा है। कल हमने 3 स्तर बताए थे कि कर्म को करना, यानी हम जो कर्म करते हैं, कर्म को बांधना, वह बंधन को प्राप्त होता है। और फिर वह कर्म उदय में आता है तो कर्म को भोगना। 3 स्तर हो गए, कर्म करना, कर्म बांधना और कर्म भोगना। इन तीनों पर आज हम फिर से बैठे हैं, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए, जिसके माध्यम से हमें क्या करना है। प्रतिपल शुभ अशुभ क्रियाएं हमारी हो रही है, उनमें हम किस प्रकार से कर्म के बंधन से बच सकते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारी स्थिति वैसी है कि जैसा हम कर रहे हैं वही हमको मिलेगा। एक छोटा सा बालक था, चाय के और अन्य जो कुल्लड़ टाइप होते हैं मिट्टी के बर्तन, उनको इकट्ठा कर रहा था। पिता की दृष्टि एक दिन पड़ी कि ये क्या तुम इकट्ठा कर रहे हो? बोले, पिताजी जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं इनमें आपको भोजन कराऊंगा, क्योंकि आप भी तो दादा दादी को ऐसे ही बर्तनों में भोजन कराते हैं। बोलो, स्थिति गलत तो नहीं है? क्योंकि जैसा वह कर रहा है वैसा ही तो बेटा सीखेगा। तो जिस प्रकार से हम करेंगे वैसा ही हमको भी फल भी मिलेगा। हाँ, बोलते हैं ना, सेवा करते हैं तो मेवा मिलता है, और यदि पाप करेंगे तो कुछ नहीं, पाप का फल मिलेगा आपको, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। 3 तरह से गीता में भी आया है, जैन दर्शन में भी फल मिलता है कि संचित कर्म, जो हमने पहले संचित किया है, वह कर्म हमको फल देता है। वर्तमान में हम जो कर रहे हैं उसका भी फल हमको मिल रहा है, और जो पूर्व में हमने संचित किया है, जो सत्ता में रखा हुआ है, आगम की भाषा में उसको बोलते हैं, वो भी अपने समय पाकर हमें फल देता चला जा रहा है। जिस प्रकार से हम गेहूं बोते हैं तो 120 दिन में फसल आती है, बाजरा बोते हैं तो 90 दिन में फसल आती है,
और आम का वृक्ष लगाते हैं तो 5-6 वर्ष में वह फलता है। इसी प्रकार से हमने जैसा कर्म बांधा है वैसा ही हमको फल मिलेगा। आपने बोया कैसा बीज है, फल भी वैसा ही मिलेगा। गेहूं बोया है 120 दिन हम बता रहे हैं, बाजरा बोया है, तो जैसा हम कर्म करेंगे, हमारे यहाँ एक तत्वार सूत्र में आता है ना, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष तद विशेष। इसकी व्याख्या हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि ये तो अभी श्रृंखला लंबी चलना है 15-20 दिन। तो आज वही कि हमने वो बीज कैसा बोया है, जब बीज बोते समय हमको ध्यान में रखना है, और उसके साथ में हमारा कितना अटैचमेंट है, कितना लगाव है, कितना जुड़ाव है, वो वैसे उसी प्रकार से हमको फल देता है। कर्म अपना फल हमारी जो प्रक्रिया है, हमारे जो भाव हैं, हमारे जो परिणाम हैं, उनके आधार पर देता है। उसके पास कुछ भी नहीं है। कर्म वर्णनाएं तो अभी यहाँ पर भी ठसाठस भरी हुई है, लेकिन उनको जो हम बांधेंगे, अभी कर्म कांड का और जीव कांड का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें भी यही विषय बार बार अनुभाग जिसको बोलते हैं, तो वह अनुभाग उसमें हम कैसा डालेंगे, हम विशुद्ध परिणाम होंगे तो जो प्रशस्त कर्म हैं उनमें और अधिक अनुभाग डाल पाएंगे, और जो अप्रशस्त कर्म हैं उनमें अनुभाग कम बांध पाएंगे। संक्लेश परिणाम रखेंगे तो और अधिक तीव्र जो पाप कर्म हैं उनमें और अधिक अनुभाग डाल देंगे। एक तो बोलते हैं ना, लगे पे नरला, जैसे पहले तो चोट लगी थी और फिर और उसमें अपन ने संक्लेश कर दिया, तो क्या हो गया, और तीव्रता से उसमें अनुभाग अपन ने डाल दिया। जब वो उदय में आएगा तो बहुत, यानी अपन को फल देकर जाएगा। इसके निर्धारण के लिए हमने एक उदाहरण सुना है, तो वह आपके सामने रखते हैं कि एक पंडित जी थे। वो पंडित जी एक जगह, एक गांव में वचनिका में गए। वचनिका मतलब स्वाध्याय कराने गए। तो वहाँ स्वाध्याय के लिए जब पहुँचे तो माली को बोला, भैया कुछ लोगों को बुला दो तो स्वाध्याय हो जाएगा। अब माली तो बाहर गया, जितने लोग खड़े थे भैया सब चलो, पंडित जी आए आज, जैसे यहाँ हो जाता है तो स्वाध्याय करना है अपन को, तो स्वाध्याय के लिए आए। अब उनमें बहुत सारे लोग आ गए, जिसने सुना वही अंदर आ गया। तो पहला जो था वो रिक्शा वाला था। एक रिक्शा वाला भी स्वाध्याय करने, तो बोले अपना तो कोई यहाँ समझ में आना नहीं है, पंडित जी क्या बोलेंगे, अपन तो चलो। वो तुरंत ही वापस हो गया। पंडित जी ने उसको बोला, हाँ आप तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऐसा था, एक युवा था, 4 लोग थे, दूसरा एक युवा था, तो बोले हाँ ये एक काम करते हैं, अपन को शाम को वापस जाना है, रिजर्वेशन का ज़माना है, तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा पैसा देते हैं और रिजर्वेशन करा देगा। तो बोले जाओ तुम मेरा रिजर्वेशन करा के ले आओ। उसको भी भेज दिया तुरंत ही। अब तीसरा जो था, 2 और थे, उन दोनों को बैठाया, स्वाध्याय कराए। जैसे ही स्वाध्याय शुरू हुआ तो अपना पूर्ण होते ही वो तीसरा भी जाने लगा। चौथा जो था वो उनकी भाषा से समझ गया कि जरूर पंडित जी अपने ही गांव की तरफ के लग गए जिधर से अपन आए हैं। तो उनसे पूछा, क्यों, कहाँ के, ऐसे ऐसे पूछा, रिश्तेदारी निकल गई। अब वो भी वहीं बैठा रहा अभी, और बैठ के वह उनसे वार्तालाप करता रहा। जब और रिश्तेदारी, अब तो आप भोजन करके ही जाएंगे हमारे घर पे, ऐसे नहीं जाएंगे। इस तरह से हमने कर्मों के साथ में भी रिश्तेदारी कर रखी है। एक रिक्शे वाला है, तुरंत बाहर कर देते हैं। दूसरा जो है अपन ने किया कि भैया रिजर्वेशन बना ला तो वो थोड़ी देर के लिए रहेगा। तीसरा है तो वो स्वाध्याय जितनी देर चला उतनी देर रहेगा। और चौथा, उसके साथ में ज़्यादा अटैचमेंट, परिचित हो गया, परिचय निकाल लिया, रिश्तेदारी निकाल ली, फिर तो अब तो भोजन करके ही जाएंगे। ऐसा हमने कर्मों के साथ कर रखा है कि अब तो हमारे यहाँ आप भोजन करके ही जाना है, क्योंकि आपकी और हमारी रिश्तेदारी तो बड़ी पुरानी है, अनादिकाल से चली हुई आ रही है ये रिश्तेदारी, तो वो निभाते हैं, उसी में अपन गाफिल हो जाते हैं, उसी रिश्तेदारी में गाफिल हो रहे हैं। वो रिश्तेदारी अपन को यहाँ पर नहीं निभाना है। यदि कर्म बंध से बचना है तो जितना जल्दी होए
उतना जल्दी उससे भैया तुम जा छुटकारा पाएंगे। इसलिए ज़्यादा देर उसको साथ में अपना परिचय, आज अभी सवेरे सवेरे स्वाध्याय हो रहा था तो उस समय भी चर्चा में ऐसे ही महाराज जी बोले अब तो बामोरा में अपन को बहुत अच्छा लगने लगा है, बामोरा वाले भी अपन को जान गए और अपन भी बामोरा वालों को जान गए। सही कहा है शास्त्रों में, एक स्थान पर ज़्यादा देर ज़्यादा दिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, निष्ठापन आ ही रहा है नज़दीक, एक दिन निष्ठापन की ओर ही जा रहे हैं अपन, है ना। तो इसलिए जितना लाभ लेना है ये लाभ ले लो, ये रिश्ता अच्छा है लेकिन हम रिश्तेदार बनने वाले नहीं है। आप बनाना चाहोगे तो भी रिश्ता नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हाँ, एक बड़े बाबा के कारण, हाँ बड़े बाबा के कारण वो रिश्तेदारी बनेगी, वो रिश्तेदारी तो बनेगी और उसको निभाना भी है क्योंकि बड़े बाबा का काम है और वो बड़ा काम है। इसलिए बड़ा काम, बड़े कार्य के लिए अपन को ऐसी रिश्तेदारी मंजूरी भी है, लेकिन उसको भी तब तक ऐसी रिश्ते, सुनो ताली तो बजा रहे हो, हाँ ताली बजाएं, लेकिन उस रिश्तेदारी को भी अपन तब तक ही निभा पाएंगे जब तक हैं तब तक लाभ ले लो। जब तक मान लीजिए नहीं है, शरीर ही नहीं रहा है ना, तो और दूसरी पर्याय में चले गए तो फिर कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जितना जल्दी से सुबह से शीघ्रम इन कार्य को अपन को करना ही है। अब जो कर्म होते हैं उन कर्मों को बांध लिया है तो बंधन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत ही हमारे ऊपर ही, क्योंकि वो खाते पीते उठते बैठते सोते है ना, बोलते चलते फिरते सब में वो चल रहा है। तो कैसे महाराज जी फिर क्या करें? कुछ नहीं करना है, बस आप अपनी जो प्रवृत्ति है ना उस प्रवृत्ति को यत्नाचार पूर्वक कर लें। उसमें अपन देखेंगे तो कर्म बंध से बच जाएंगे, क्योंकि ये बंद नहीं हो सकता। खाना बंद नहीं हो सकता, सोना बंद नहीं हो सकता, पीना बंद नहीं हो सकता, रहना उठना बैठना तो सब चलेगा, लेकिन उसको अपन उसमें क्या करना है। 3 तरह की बात होती है, शुभ अशुभ और शुद्ध। अभी हम शुद्ध की ओर केवल अपनी भावना भा सकते हैं, लेकिन अशुभ से हट जाएं और शुभ की ओर लग जाएं। जो भी काम करें, चाहे वो मन से, चाहे वचन से, चाहे काय से, तीनों से अपन मिलकर भी करते हैं, तो तीनों से जो योग जो हो रहा है उस योग में हमें शुभ प्रवृत्ति की ओर अपने आप को ले आना है। ठीक है ना। अपन किसी से पार्टनरशिप करते हैं ना, साझेदारी, तो पार्टनरशिप कब करते हैं? जब हमको लाभ होने की संभावना होती है। यहाँ पे कर्म के साथ में भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप करना है ना, तो उस पार्टनरशिप को निभाना है। तो कौन सी पार्टनरशिप अपन को करना है ये अपन को ध्यान होना चाहिए ना। अपना मान लीजिए मोह और आसक्ति के साथ में यदि पार्टनरशिप कर रहे हैं, मोह और आसक्ति के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो क्या वह आपके लिए लाभकारी होगी? नहीं होगी। आप उस आसक्ति और मोह से पहले बचना अनिवार्य है। इसलिए लेकिन क्या करें, जो पूर्व में संचित कर्म हैं उनके जो उदय आता है तो उसमें हम इतने गाफिल हो जाते हैं, इतने अज्ञान में चले जाते हैं कि कुछ सूझता ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या आता है? पुरुषार्थ। क्या आता है? पुरुषार्थ। आप पुरुषार्थ को यदि मुख्य बना लेंगे तो निश्चित रूप से आप कर्म बंध से बचना शुरू हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखें। पुरुषार्थ हमारा जैसा होगा वैसा ही हमको फल मिलता है। हम मान लीजिए गलत कार्य में, अभी ये इंदौर वाले आए हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि कोई निठल्ले थे, है ना, कार्य तो थे, लेकिन आपने अपनी प्रायोरिटी क्या की? नहीं, अब तो जाना ही है, हमें 2 महीना हो चुका है, सोचते सोचते टिकट कैंसिल हो जाते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। पुण्य का झोंका मारा और पुरुषार्थ ने जोर मारा तो ये यहाँ पर आ गए। हमारे साथ में ऐसा ही होता है। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्राथमिकता क्या है? आपके पास में बहुत सारे काम हैं, लेकिन उन कामों में यदि पुरुषार्थ के साथ में आपने यदि प्राथमिकता धर्म को दे दी तो कर्म बंध से बच जाएंगे, और अधर्म को दे दी तो कर्म बंध से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए
अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता हम तय करें कि हमें करना क्या है। अभी तो हमारी स्थिति ऐसी है कि निरुद्देश्य जीवन है कि हो गया तो ठीक। वो एक होटल में क्या हुआ, 3 तरह के 3 मित्र पहुंचे। अब वो 3 मित्र के पीछे एक दार्शनिक जो है मनोवैज्ञानिक भी बैठा था। वो मनोवैज्ञानिक अपने उस मनोवैज्ञानिक से उसका मित्र पूछता है, इन तीनों की मानसिकता कैसी है? बोले मैं बता सकता हूँ। बोले कैसे? बोले एक ने चाय पी और कप को उल्टा रख दिया। बोले मतलब अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। दूसरा ने चाय पी कप को सीधा रख दिया, मतलब चाय चाहिए। और तीसरे ने पिया, और वैसे चाय पीना बहुत खराब है ऐसा मतलब महाराज जी उदाहरण दे रहे तो चाय पीना बहुत अच्छा है, हम बीच में ये भी दे दें आपको, ये तो उदाहरण है। इस उदाहरण को तो वो उसने कप को आड़ा रख दिया। अब वो बोला इसकी क्या मानसिकता है? बोले मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। यहां पर भी ऐसी मानसिकता वाले तो नहीं है कि मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। ऐसे में हमारा अपना ही नुकसान हो जाएगा। धर्म को हम अर्पिता अनर्पित सिद्धि में मुख्य और गौण, तो मुख्य क्या है, गौण क्या है, इसको हम समझ लेंगे। कर्म बंध की प्रक्रिया और कुछ नहीं है, यही है कि शुभ क्रिया जो है वो हमारे लिए मुख्य है और अशुभ क्रिया हमारे लिए गौण है। ये सब जानते हैं, छोटा सा बच्चा भी जानता है, लेकिन मोह और आसक्ति हमको होने नहीं देती। वो हमें अशुभ की ओर लेके चली जाती है, शुभ से हमारा नाता तोड़ देती है। इससे हम और ज़्यादा जो है बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। समय भी हो रहा है और आज तो अपन को महाराज श्री जी को भी खूब अच्छे से सुनना है। पुरुषार्थ के द्वारा देखो कैसे हम ग्रहण कर देते हैं, और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ाई, साडूमल जी का ये उदाहरण है। साडूमल जो गुरुकुल है वहाँ पर मड़ावड़ा में, तो उसका ये उदाहरण कि एक वहाँ पर स्वाध्याय चलता था, उसमें एक व्यक्ति गरीब था, बहुत गरीब था, वो भी आके बैठता था। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई या बहुत ज़्यादा हम बहुत ऊंचे ऊंचे डिग्रियाँ हासिल कर लें या बहुत इंग्लिश और हिंदी और इनके चक्कर में पड़ जाएं तो भी कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो वो गरीब जो व्यक्ति था, वो गरीब व्यक्ति पीछे बैठ जाता था और सुनता था कि हम अपने परिणाम जैसे करेंगे, जैसे यहाँ चल रहा है वैसे ही। एक बार क्या हुआ कि उसको इतना गरीब था कि घर में खाने को कुछ नहीं था, तो अब उसने चोरी कर ली। अब चोरी तो की लेकिन बुद्धि से नहीं की, बेबुद्धि से की, मतलब बिना बुद्धि, गैर बुद्धि के चोरी कर ली उसने। और चोरी किया काय की? भूसा की, है ना। भूसे के बोरे भरे हुए थे तो भूसा की चोरी कर लाया। अब भूसा का वो जो वो था बोरा, वो भी फटा हुआ था, तो फटा हुआ था तो वो भूसा गिरता हुआ चला गया, तो वो पकड़ में आ गया तुरंत ही, है ना, कि इसने ही चोरी की है। उसने हाँ भी भर ली। बोले तुमने चोरी की? बोले हाँ की मैंने। बोले क्यों की? तो उसने जो बात कही वो बात पहले सुन लो कि भैया घर में 3 दिन से खाने को कुछ नहीं था, मैंने बोला ये भूसा का बोरा है, इसको 1.25 रुपये में बेचूंगा एक भूसा का, तो 1.25 रुपये 50, आजकल 50-60 रुपये समझ लो, तो 50-60 रुपये मिलेगा तो मैं अपना 1 दिन का भोजन कर लूँगा। और मेरे भोजन की भी मुझे चिंता नहीं हुई। जब मेरा एक छोटा सा दूध पीता बच्चा था, 3 दिन से उसको दूध नहीं मिला, रोज़ पानी पानी पिला के काम चला रहा था, तो वो बहुत मचल गया, आज तो मुझे दूध ही चाहिए। तो उसके दूध पीने के लिए मैंने ये चोरी की, क्योंकि मैं पंडित जी का प्रवचन सुनता था, वहाँ पर और भी चीज़ें रखी हुई थी। पंडित वहाँ उस जिस घर में गया था वहाँ और सोने की चीज़ भी रखी थी, घड़ी भी रखी थी, टेबल भी रखी, लेकिन मैंने उनको नहीं उठाया। मैंने पूछा, मैंने बोला इतने मेरा काम चल जाएगा, मेरा बेटा दूध पी लेगा, काय के लिए मैं ज़्यादा जो चोरी करूँ? क्योंकि पंडित जी बोलते हैं कि ज़्यादा जो है जिस भावों से आप परिणामों से काम करोगे वैसा ही आपको होगा, इसलिए मैंने ये चोरी की। तो ऐसी चोरी करने, ये मतलब एक उदाहरण है, चोरी करना अच्छा नहीं है, लेकिन उस चोर के भी कैसे परिणाम है मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसे अपने भाव होने चाहिए, गलत काम भी करें तो उसमें भी इसी प्रकार के परिणाम रहेंगे तो हम बच जाएंगे। हाइकू है, तुम तो करो हड़ताल मैं सुनूं हड़ताल को। आचार्य श्री का हाइकू क्या है? तुम तो करो हड़ताल मैं सुनूं हड़ताल को। तुम हड़ताल करो मैं हड़ताल को सुनूंगा। यह जो कर्म जो है ये हड़ताल करते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं और कुछ नहीं करेंगे। उनकी जो धुन है उसको सुनना शुरू करो,
तो कर्म बंध की प्रक्रिया से अपन भी बच सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इंद्रियों के ऊपर अपना विषय चल रहा है, 2-3 प्रवचन इंद्रियों के विषय पर हो गए हैं। आगे अपन उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रियां हमें कहाँ धकेल रही है उसकी चर्चा करते हैं अपन। चोला और मन, चोला मतलब ये शरीर और अंदर का मन, चोला और मन मनुष्य का मिला, परंतु विषयांध और कषाय से युक्त होकर ये जो हृदय है ये हमारा जानवर का ही रहा है। हमें मिल तो गया है मनुष्य का चोला, मन भी मिल गया है मनुष्य पर्याय से युक्त, लेकिन अंदर हमारे परिणाम कैसे हैं? विषयांध हैं, कषाय से सहित हैं। वो जो हृदय है कषाय आविष्ट है। तो ये कैसा है जीवन हमारा? जानवरवत ही है। अर्थात बाहर से तो हम मनुष्य हैं, पर अंदर से हमारी प्रवृत्तियां जानवर के समान हैं। हालांकि जो आज विषय दे रहा हूँ, थोड़ा सा विषय एक बार बहुत पहले मैंने दिया था, लेकिन आज पुनः मन हो गया इस विषय को और अच्छे से दूं, तो उसको रख रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों ने उसको सुना भी होगा, कुछ लोगों ने फिर से उसको और विशेष 2 परिवर्तन की बात करी थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो। फिर से उस परिवर्तन वाले विषय को ले रहा हूँ मैं। बर्फ को पिघलाया तो वह पानी बन गया, बर्फ को पिघलाया वह पानी बन गया। पानी को हमने जमाया या पानी को हमने क्या किया? गर्म किया, वह भाप बन गया। भाप ठंडी हुई, वह पुनः पानी बन गई। फिर पानी को पुनः जमाया, वो बर्फ बन गया। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, चलती रहेगी। बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से भाप, भाप से पानी, ये प्रक्रिया चलती आई है और चलती रहेगी। लेकिन ऐसे परिवर्तन से क्या मतलब जिस परिवर्तन का कोई सार ही ना हो? ऐसे परिवर्तन से क्या मतलब जिसका कोई सार ही न हो? जहाँ से यात्रा प्रारंभ करी वापस वहीं यात्रा अंत हो रही है, तो क्या मतलब? ये परिवर्तन है। इस परिवर्तन को हम क्या नाम दें? तो ये परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक। ये परिवर्तन जो हो रहा है वो भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन इसी प्रकार का होता है, जिसका सार नहीं, वो है भौतिक परिवर्तन। और एक परिवर्तन वो है जो हमारे पूरे जीवन को बदल देता है, रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? दूध को जमाया तो वो दही बन गया, दूध को जब जमाया वो दही बन गया। अब लाख प्रयास कर लेना वो दूध नहीं बन पाएगा, लाख प्रयास कर लेना, दुनिया की पूरी ताकत लगा देना, लेकिन वो दूध बन सकता है क्या? ये परिवर्तन समीचीन परिवर्तन है, ये परिवर्तन समीचीन परिवर्तन है, ये हमें ऊपर उठाने वाला परिवर्तन है। उस दही को बना दो आप माखन, उस दही को बना दो आप मक्खन। अब मक्खन को दही बना सकते हो आप? नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। है ही नहीं आपके पास इतनी ताकत कि आप उस मक्खन को पुनः दही बना दो, नहीं बना सकते ना। ये है समीचीन परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन में आना चाहिए, तब हम ऊपर उठ पाएंगे। आज अपन इंद्रियों के विषय की बात कर रहे हैं। उस माखन को बना दो आप घी, उस मक्खन को जैसे ही आप गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? घी में परिवर्तित हो जाएगा। उसको बना दो आप घी के रूप में। अब वापस चाहो कि हम उसे मक्खन के रूप में देखना चाहते हैं, तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो है, जो चूल से परिवर्तित कर दे, हमेशा के लिए परिवर्तित करे, आपको, आपके जीवन को बदल दे, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। लेकिन हमारे जीवन में भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन उस बर्फ के समान, उस पानी के समान, उस भाप के समान है। वहीं के वहीं हैं हम, वहीं के वहीं हैं हम। आज यहाँ कल वहाँ चलते जा रहे, क्योंकि तुम्हारा जो मिला हुआ शरीर और मन जो है वो मनुष्य का तो है, पर हृदय में प्रवृत्ति कैसी है? वो जानवरवत प्रवृत्ति है। जानवरवत प्रवृत्ति क्यों? क्योंकि हम बाहर से तो सबको दिख रहे हैं अच्छे, लेकिन अंदर में हमारे क्या चल रहा है वो हम स्वयं जानते हैं कि हमारी प्रवृत्ति अंदर से क्या है। तो अंदर से जानवरवत प्रवृत्ति है हमारी। जानवर क्यों कह रहे हैं महाराज जी? बार बार एक ही नाम ले रहे हैं, जानवरवत क्यों बोल रहे हैं? कल परसों कुछ बहनें बैठी थी, हमने उनसे भी बोला था। हमने कहा कि अगर किसी की कीमत है तो है सील की कीमत।
जिसका शील सुरक्षित होता है वो पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, उसकी पूजा देव लोग भी आके करते हैं। जिसका शील सुरक्षित होता है उसकी ऊपर से देवलोक आके भी पूजा करते हैं, और जिसका शील समाप्त हो गया वो कहीं का नहीं रहा। तो वो शील भंग करते हैं। जानवरों के पास शील नहीं होता है, उनकी शादी नहीं होती है, उनका विवाह नहीं होता है, वो बंधन में नहीं बनते हैं। तो आप भी अगर इस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं तो आप जानवरवत ही तो हैं। आप में और उनमें अंतर क्या है? आप में और उनमें अंतर क्या है? आपके पास तो विवेक है, उनके पास तो विवेक नहीं है। आप विवेकहीन क्यों बन रहे हैं? विवेक होते हुए आप क्यों भटक रहे हैं? इसलिए मैं बार बार जानवर कह रहा हूं, क्योंकि आप जानवरवत क्रिया कर रहे हैं, इसलिए हम जानवर कह रहे हैं। शील अपने आप में बहुत बड़ी कीमत रखता है, उसे हमें बचा कर रखना है तो हमारा जीवन सार्थक है, अन्यथा सार्थक नहीं है। तो हमारी आत्मा कहाँ जा रही है, हमें उस पर विचार करना है। हमें जो मनुष्य पर्याय मिली है, हम उसका कितना लाभ उठा पा रहे हैं कि हम तिर्यंशवती है। ये परिवर्तन जो हम जीवन में अनंत बार कर चुके हैं, अनंत बार, अनंत विराट काल इतना बड़ा है, इस विराट अनंत काल में अनंत परिवर्तन हुए। हमने को बार देवगति गए, देवगतियों का भोग भोगा, लेकिन क्या सार्थकता रही? कोई सार्थक नहीं। अनेक बार आप राजा हुए हैं, बहुत सारी विभूतियां मिली है, लेकिन उस विभूतियों को आपने कितना उपयोग किया और कहां तक उसकी सार्थकता रही आपके जीवन में? आप धर्मात्मा भी बने, ऐसा नहीं, खूब बार मुनि भी बन गए, आर्यिका भी बन गए, प्रतिमाधारी भी बन गए, सबके बीच में आप धर्मज्ञ कहलाते हैं। इस गांव के सबसे धर्मात्मा व्यक्तित्व ये हैं। लेकिन विचार करना, इस धर्मात्मापन आपके अंदर कितना उतरा है? अंदर से कितने धर्मात्मा हैं? बाहर से तो आप धर्मात्मा हैं, सबको दिखा रहे हैं, मैं पूजन कर रहा हूँ, मैं प्रतिमा का पालन कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। अंतरंग में कितना उतरा? अंतरंग में आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं? बताइए। आप दानी हैं, आपने अनेकों मंदिर बना दिए, अनेकों प्रतिमाएं विराजमान करा दी, आप पुराने समय से आपके बाप दादाओं ने करा, आप भी करते आ रहे हैं, पूरे समाज में आपका नाम है, आप दानी हैं। लेकिन उस दान की क्या सार्थकता अगर आपके जीवन में भौतिक परिवर्तन है, ये आपके जीवन में रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जो परिवर्तन दूध से दही का हुआ है वो परिवर्तन सार्थक परिवर्तन है। भले ही आपकी प्रवृत्तियां बदली, बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, पूरे प्रवचन का निचोड़ क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। भले ही आपकी प्रवृत्तियां बदल रही है, लेकिन आपकी वृत्तियां नहीं बदली। भले ही आपकी प्रवृत्तियां बदल रही है, पर आपकी वृत्ति नहीं बदल रही है। आपकी वृत्ति निकृष्टता की ओर है। वृत्ति मतलब महाराज जी क्या? प्रवृत्ति बदल रही है, पूजन कर रहे हैं आप, भक्ति कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, साधु को आहार दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, ये प्रवृत्ति है। वृत्ति क्या है? अंदर की, मन में जो है वो वृत्ति है, वो बदलना चाहिए। सार्थकता भाव में बदलना चाहिए। भावों से आपके अंदर कितना परिवर्तन आया वो, अगर भावों से परिवर्तन है तो मानना रासायनिक परिवर्तन है। भावों से परिवर्तन नहीं है तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है, सिर्फ दिखावा का परिवर्तन। भौतिक मतलब सिर्फ दिखाने का परिवर्तन है। आप दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं धर्मात्मा हूं, आप दुनिया को दिखा रहे हो कि मेरी प्रतिमा है, आप दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मुनि हूं, आर्यिका हूं, साधु हूं। ये दुनिया को दिखाने वाले परिवर्तन से आप उसी में उलझे रहोगे। इस भौतिक परिवर्तन को आपको नहीं करना। इसलिए प्रवृत्तियां लाख बदली, अगर वृत्ति नहीं बदली तो आपकी कोई सार्थकता नहीं है। प्रवृत्ति से नहीं, वृत्ति से आपकी सार्थकता होगी। जैसे मान लीजिए शरीर के ऊपर दाग, मतलब कपड़ों के ऊपर दाग था, वो जो कपड़े पहने आपने बदल दिए, लेकिन हृदय में विद्यमान दाग है वो अलग होंगे क्या? हृदय के दाग तो आपके अंतरंग से ही परिवर्तन होंगे। तो इस प्राप्त हुए अगर आपको इस प्राप्त हुए मानव जीवन की सार्थकता करना है, सफल करना है, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय की अगर गौरव प्रदान करना है इसको, तो ध्यान रखना, एक ही काम करो। क्या काम करो? प्रवृत्तियों का परिमार्जन करते जाओ। प्रवृत्तियों के परिमार्जन करते जाओ। मात्र प्रवृत्तियों में संतुष्ट नहीं हो, वृत्ति में भी संतुष्ट हो, अर्थात वृत्ति को भी परिमार्जन करते जाओ। आप प्रवृत्ति तो परिमार्जन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रतिमा लिया आपने, पूजन प्रारंभ की, अभिषेक प्रारंभ किया, बहुत बढ़िया। प्रवृत्ति के साथ वृत्ति को भी शुभ बनाते जाओ। वृत्ति भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप धर्मात्मा हैं। तो जब एक पक्ष आपका धर्मात्मा है
तो आपके प्रवृत्ति धर्मात्मा के योग्य क्यों नहीं है? आपके अंदर कषाय क्यों? आपके अंदर पाप विचार क्यों? बिल्कुल गलत बात है। अगर भौतिक परिवर्तन है तो निश्चित तौर से आपके अंतरंग से परिवर्तन नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन है तो समझ लेना आपके अंदर अंतरंग से परिवर्तन झलकेगा। तो भौतिक परिवर्तन ना कर कर आप रासायनिक परिवर्तन करें। पदार्थ के आकर्षण को बदलते जाओ और कहाँ अपने आकर्षण को ले जाओ? अपनी आत्मा की ओर। हमारा आकर्षण तो है लेकिन कहाँ है? पदार्थ की ओर। पदार्थ की ओर आकर्षण नीचे धकेलेगा और आत्मा की ओर आकर्षण ऊपर धकेलेगा। वो जो क्रोध आपके अंदर भरा है, उस क्रोध की जो ऊर्जा है उसको आप करुणा में समाहित कर दो। आप सबके अंदर क्रोध भरा पड़ा है, इस क्रोध को आप करुणा में समाहित कर दोगे, वहां बहा दोगे तो आपका कल्याण होगा। जो वासना में नष्ट हो रही आपकी ऊर्जा है उसे आप उपासना में लगा दो। हम सबकी, आप सबकी जो वासना के प्रति जो ऊर्जा समाप्त कर रहे हैं हम, उसको कहाँ लगाना है हमें? उपासना में। अगर हमने वासना को उपासना में बदल दिया तो हम उपासक बन जाएंगे, अर्थात हमारी भी उपासना होने लग जाएगी। कब बदलेगी? जब हमारे अंदरंग में जो वासना है वो समाप्त हो और वो वासना उपासना में बदल जाए, तब तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। आप हमेशा कहते हैं या आपने भोजन किया, अब वो अन्न आपके पेट में गया, तो जब वो भोजन अंदर जाता है तो आप का क्या भाव होता है? मैंने जो भोजन किया है, जो मैंने ग्रहण किया है, वह शक्तिप्रद होना चाहिए। जो खाया है वो कम से कम मेरे अंग तो लगे, जो खाया है वो कम से कम अंग लगे, उसके विटामिन बने और पूरे शरीर में उसका खून दौड़े, तब तो समझूंगा मैंने खाया है, वो काम आया है। तो मैं भी यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, अनंत काल से आप धर्म कर रहे हो, उस धर्म की क्या सार्थकता? आपने उस धर्म से क्या पाया? जब भोजन आप करते हो तो विटामिन चाहिए आपको, खून चाहिए आपको, कुछ ना कुछ चाहिए, तो आपने जो धर्म किया है उस धर्म का क्या फल है? उसकी क्या सार्थकता है? आपने अपनी इस पर्याय में उससे क्या प्राप्त किया? बताओ, क्या प्राप्त किया? आप स्नान करते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद आपको ऐसा स्फूर्ति सा महसूस होता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा, फ्रेश। तो आप जब धर्म रूपी गंगा में स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, फिर जब ये सब कुछ करते हैं तो स्नान के बाद आपको क्या अच्छा लग रहा है? उस भगवान की भक्ति के बाद प्रसन्नता हो रही है, अच्छा लग रहा है, तो फिर आप इतना सब कुछ करने के बाद आप गलत क्यों जा रहे हैं? अगर अंतरंग से आप करोगे ना तो आप गलत नहीं जाओ। पहले भी एक बार मैंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि वैसे जैसे मैंने सामायिक में हम बैठते हैं और अच्छे से ध्यान कर लिया है, तो ध्यान करने के बाद बोलने की इच्छा नहीं होती है, किसी से नहीं बोलें। क्यों? क्योंकि हमने वो जो ध्यान किया था बहुत विशुद्ध परिणाम से किया था, बहुत विशुद्ध परिणाम से किया था। और आप अगर मान लो 2 घंटे भी आपने भगवान की भक्ति कर ली तो मान के चलना 6 घंटे आपका कम से कम संसारिक क्रियाओं में मन नहीं लगना चाहिए। तब तो वो जो 2 घंटे का धर्म ध्यान है वो आपको 6 घंटे एनर्जी प्रदान करेगा। पर हम कर ही नहीं रहे। पूजन यहाँ कर रहे हैं, महाराज जी के प्रवचन बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा मन और कहीं है, हमारी अंदर की क्रियाएं कहीं और चल रही है। तो क्या मतलब? प्रवृत्ति बदल दिया आपने, प्रवृत्ति बदल के आप सब यहाँ बैठे हो, लेकिन वृत्ति नहीं बदली, अर्थात मन नहीं बदला। मन तो अभी भी दुकान पे, मन तो अभी भी घर में है, मन तो अभी घर की चिंताओं में है। तो कैसे काम होगा? कैसी सार्थकता होगी? बताओ। आपने व्यापार किया और व्यापार किया तो आपकी इच्छा क्या होती है कि व्यापार हुआ है तो उससे क्या होना चाहिए? बोलो ना, लाभ होना चाहिए। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि आपने धर्म किया तो धर्म का क्या लाभ? धर्म किया तो धर्म का क्या लाभ? आपके अंदर कितने गुण बढ़े? कुछ गुण बढ़े? अगर गुण बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और गुण नहीं बढ़ रहे तो कोई सार्थकता नहीं है। आपके पास अधिक संपत्ति हो जाती है तो आप संपत्ति जब बढ़ जाती है तो अपनी जो दूसरी चीज़ें हैं, जो आपको बहुत आवश्यकताएं हैं, जो आपके काम की हैं, उन चीज़ों को आप खरीदते हैं। बोलो, खरीदते हैं ना? आप लेते हैं क्योंकि संपत्ति है तो उसका उपयोग करते हैं। तो आप जो इतने धर्म आयतन में भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपके छीन हुए गुण क्यों नहीं आप समाप्त कर रहे हैं और अच्छे गुण अपने जीवन में क्यों नहीं ला रहे हैं? आप तो कर रहे हैं ना भक्ति। जब भक्ति कर रहे हैं तो उस भक्ति की सार्थकता क्या है? अगर आप सच्चे भक्त हैं ना और भगवान की आराधना कर रहे हैं तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जितना ज़्यादा धर्मात्मा है उसको उतना ज़्यादा गुस्सा आता है।
जो जितना धर्मात्मा है उसको उतना ज़्यादा गुस्सा आता। पहले भी एक बार कहा था, एक बच्चा मेरे पास आया था, और सत्य घटना बता रहा हूँ, पहले एक बार बोल चुका हूँ फिर बोल रहा हूँ आज, कि एक बालक आया था मेरे पास। उस बालक ने ये कहा, क्यों पापा आज अष्टमी है, ये चतुर्दशी है। क्यों? बोले दादी अष्टमी और चतुर्दशी को ज़्यादा गुस्सा करती है। सोचो धर्म की कैसी हंसी हो रही है। धर्म करने के बाद तो कम से कम आपको देख के समता आनी चाहिए, दूसरा समता में डूबना चाहिए। पर वो ये कह रहा है आज अष्टमी है, छोटा सा 10 साल का बच्चा बोल रहा है कि चतुर्दशी क्या है। क्यों? दादी अष्टमी और चतुर्दशी को बहुत गुस्सा करती है, भूखे पेट ज़्यादा गुस्सा करती है। ऐसा त्याग कोई काम का नहीं है, ऐसी साधना कोई काम की नहीं है जो आपका क्रोध बढ़ा रही हो। सरलता और सहजता में धर्म होना चाहिए, अन्यथा वो धर्म किसी काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। आपके अंतरंग में परिवर्तन आना चाहिए। मान लिया आप, मान लो बीमार थे, ये मैं स्वीकार कर सकता हूँ, बीमार थे, आप एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में चले गए, वो बीमारी समाप्त हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, स्वीकार्य बात। आप अगर ड्रिंक कर रहे थे तो एक बोतल से आपने उसको थम्स अप की बोतल में डाल दिया, मान लिया कि वो ड्रिंक तो ड्रिंक ही रहेगी, मतलब जो भी आप बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, लेकिन उसमें आपने डाला क्या है? अब वो क्या, वो जो वाइन तो लेकिन वो परिवर्तित होगी क्या? डाला तो आपने काय में है, गोल्ड स्पार्ट, थम्स अप, ये चलती थी हमारे ज़माने में उस वक्त, कोल्ड ड्रिंक्स में थम्स अप की बोतल में वो डाल दिया, तो वो बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। आपके जीवन में कोई दुख है, आप चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ बैठे हो, दुख तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जब भी शास्त्र भेंट होता हैगा तो शास्त्र भेंट होता ही वो अपने या तो हाथ जोड़ लेंगे या पीछे ऐसी ले लेंगे, या तो हाथ जोड़ेंगे यूँ करके विनयपूर्वक शास्त्र को। शास्त्र अगर आपने जैसे मान लो भेंट किया उनके कर कमलों में, तो ऐसा विनय करते हैं। इतनी विनय आपके अंदर है, पर आप यहाँ से निकल रहे हो तो उस जिनवाणी माँ को नमन करते हुए निकलते हो? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आप यहाँ से निकल के जाओगे और 3-4 अलमारियाँ रखिए, आपके अंदर इतनी विनय है, फिर आप क्यों होड़ करते हो कि अचाइसी जैसा शिवसम हमारा हो? वो कहाँ से चिंतन में से सल्ले आते हैं? इसलिए लाते हैं कि जिनवाणी के प्रति इतनी उनकी आगाढ़ श्रद्धा है, आगाढ़ भक्ति है, उस भक्ति के अंदर से वो निकल के आता है, इसीलिए तो इतने अच्छे अच्छे चिंतन निकल के उनके पास आते हैं। हम भी करें जिनवाणी की इतनी विनय तो हमें भी सब कुछ मिलेगा। हम और आप भी इसी प्रकार की जिनवाणी की विनय उनसे सीखें तो ही तो हमारी सार्थकता होगी। समय अपना हो रहा है। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज।